हाँ देखिए, क्लास 12 का ये वीडियो है। अब तक का जो कल का दिया गया था उसके आगे का भाग, जो आपको फिल्मोरा टाइप करके मिला है वीडियो, उसके आगे का भाग है यह। ये देखिए, आज का डेट 28/4/20। इसमें आपको आज बताया जाएगा, जो हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ एंथर मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम, परागकोश का विकास। यहाँ हम देखेंगे कि स्टेमेंस पर जो परागकोश है वह कैसे विकसित होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। उसमें आप देखें, पुतंत के सिरे पर, पुतंत फिलामेंट जो परागकोश का भाग है, के सिरे पर न्यूसेलस की कोशिकाओं से एंथर का विकास होता है। पुतंत के सिरे पर न्यूसेलस की कोशिकाओं से एंथर का विकास होता है। वो किस प्रकार होता है, ये चित्रों द्वारा बताया गया है। देखिए, पहले नंबर चित्र, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, इन 4 चित्रों के द्वारा बताया गया है। पहले चित्र में देखिए, ये पुतंत के सिरे की रचना है जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के बीच में सघन कोशिकाएं हैं जो जाइलम और फ्लोएम के समूह हैं, जिसे कनेक्टिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग स्ट्रैंड। बाकी सब ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, विभाज्योतिकी ऊतक हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशा विभाजन हो रहा है। ये विकसित होकर के 4 इस तरह से कोने बन जाते हैं। अब यहाँ सेल्स नहीं दिखाए गए हैं, केवल इंडिकेट किया जा रहा है कि 4 कार्नर्स बन जा रहे हैं, और प्रत्येक कार्नर पर एक कोशिका, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कार्नर पर एक कोशिका आकार में बड़ी, घने जीव द्रव्य वाली तथा बड़े केंद्रक युक्त हो जाती है। पुनः ध्यान दें, प्रत्येक कोनों पर एक कोशिका आकार में बड़ी, बड़े केंद्रक वाली, घने जीव द्रव्य युक्त हो जाती है। इस कोशिका को आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं, यानी प्रप्रसू कोशा कहते हैं। नजदीक लाओ। आर्की स्पोरियल सेल यानी प्रप्रसू कोशा कहते हैं। यह प्रप्रसू कोशा क्या है? यह आकार में बड़ी है, घने जीव द्रव्य वाली है और बड़े केंद्रक युक्त है। अब ये कोशिका तैयार है आगे विभाजन के लिए। प्रप्रसू कोशा में परिणत अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इट मीन्स ये ऐसे कोशिका है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये देखिए, 2 कोशा बढ़ गई, ये यहां दिखाया जा रहा है। 2 कोशाएं बढ़ जाती हैं, जिसके बाहरी कोशा को प्राथमिक परिणत कोशा कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइमरी पेरिटियल सेल कहते हैं, तथा भीतरी कोशा को प्राइमरी स्पोरजीनियस सेल मीन्स प्राइमरी स्पोरजीनियस मदर सेल कहते हैं। प्राथमिक बीजाणु जनन मातृकोशा कहते हैं। और बाकी ये कोशाएं किनारे किनारे, ये एपिडर्मिस की कोशाएं हैं जो आयताकार होती हैं। अब परिणत कोशा बार बार ऊर्ध्वाधर विभाजन करता है, बार बार ऊर्ध्वाधर, यानी ये खड़ा विभाजन करता है और चारों तरफ से ये घेर लेता है। देखिए, चारों तरफ से ये घेर लेता है, जिससे ये टेपिटम लेयर बन जाती है। बाकी प्राइमरी स्पोरजेनियस सेल, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशा, परिणत और अनुप्रस्थ दोनों का विभाजन करके अनेक कोशाओं का समूह बना लेती है, जिसे हम पोलन मदर सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये परागधानी यानी पराग कोश का विकास पूर्ण हो जाता है, जिसमें 4 परतें होती हैं। देखिए ध्यान से,
एक सामान्य परागकोश के 4 परतें, 4 आवरण होती हैं। सबसे बाहरी आवरण एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर इंडोथीसियम, फिर उसके अंदर मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर टेपिटम। टेपिटम का इंपॉर्टेंस ध्यान दें, टेपिटम का इंपॉर्टेंस। टेपिटम की ये कोशिकाएं गलती रहती हैं, जिससे टेपिटम की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय बहुकेंद्रकीय भी हो जाती हैं। मतलब एक दो कोशिकाओं के बीच की भित्ति गल जाती है, दोनों के केंद्रक एक कोशिका में आ जाते हैं, दोनों कोशिकाएं मिलकर एक हो जाती हैं, परंतु केंद्रक 2 रहते हैं। इस तरह से कभी कभी ये दो द्विकेंद्रकीय भी दिखाई देते हैं। और यह टेपिटम कोशिकाएं गल करके डिजनरेट हो करके पॉलन मदर कोशिकाओं का पोषण करती हैं, जिनसे पराग कणों का विकास होता है। पुनः ध्यान दें, टेपिटम कोशिका का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है? ये इसकी कोशाभित्तियां गलती रहती हैं और जिससे यह द्विकेंद्रकीय बहुकेंद्रकीय दिखाई देने लगते हैं, और इसका जीव द्रव्य पॉलन मदर सेल के विकास में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं टेपिटम की कोशिकाएं डीजनरेट होकर के पालन मदर सेल कोशिकाओं का पोषण करती हैं। इस प्रकार से ये पराग कोश का विकास हुआ। ये चित्र बना लें और इसके चारों आवरण का नाम याद रखें। ये पराग कोश की संरचना, एक परिपक्व पराग कोश की संरचना ये है। दूसरा हेडिंग अब देखते हैं, गैमीटोजेनेसिस सभी जीवों में होता है, इसलिए सामान्य परिभाषा दी जा रही। गैमीटोजेनेसिस हिंदी में युग्मक जनन, नर तथा मादा जनन कोशिकाओं से जनन कणों अर्थात गैमीट्स का बनना युग्मक जनन कहलाता है। गैमीटोजेनेसिस क्या है? नर तथा मादा जनन कोशिकाओं से जनन कणों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। यानी जननिक कोशिकाओं से युग्मकों का बनना गैमीटोजेनेसिस युग्मक जनन कहलाता है। शब्दार्थ से ही स्पष्ट है, युग्मक जनन, युग्मकों का बनना किससे? जननिक कोशिकाओं से। युग्मकों का बनना जननिक कोशिका, इस तरह से परिभाषा हुआ। नर तथा मादा जनन कोशिकाओं से जनन कणों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। क्योंकि ये नर में भी होता है, मादा में भी। इस तरह से ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन, जिससे नर जनन कण का विकास होता है। इसका मतलब नर जनन संरचना में नर जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से नर जनन कणों, जिसे पौधों में हम परागकण कहते हैं और जंतुओं में स्पर्म शुक्राणु कहते हैं, वह विकसित होते हैं, जिससे नर जनन कणों का निर्माण होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन, मादा जनन कणों का विकास होना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अर्थात मादा जनन अंगों में जननिक एपिथेलियम से मादा जनन कण, जिसे अंडाणु कहते हैं, का विकसित होना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। गुरु बीजाणु, गुरु क्या कहते हैं इसे? कि हमेशा मादा जनन कण बड़ा होता है और नर जनन कण छोटा होता है। लघु मीन्स छोटा, तो नर जनन कण छोटा होने के कारण उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं, तथा मादा जनन कण बड़ा होने के कारण उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। हम यहाँ पौधों में पढ़ रहे हैं, फिर आगे आप जंतुओं में भी पढ़ेंगे, मनुष्य में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पौधों में। पुष्पों में पराग कोश के पराग मात्र कोशाओं से पराग कणों का विकास होता है। इसी क्रिया को पौधों में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पुष्पों के पराग कोश में पॉलन मदर सेल्स
पॉलन मदर सेल्स कोशाओं से पराग कणों का विकसित होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पराग कणों का बनना या लघु कीटाणु जनन कहते हैं। पराग कण को ही मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, इसीलिए मेगास्पोरोजेनेसिस को कभी कभी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट भी कहा जाता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास भी कहा जाता है। यह अलग अलग पौधों में दो रीतियों से होता है। नंबर 1 सिमल्टेनियस टाइप, सिमल्टेनियस टाइप्स। यह इस प्रकार से एक बीजपत्रीय पौधों में होता है। ऐसे पौधे जिनके बीजों में एक बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोमा, कोदो, मड़ुआ, काकुन आदि, ये सब एक बीजपत्रीय पौधे हैं जिनमें जो है पराग कणों का विकास सिमल्टेनियस टाइप से होता है। दूसरा सक्सेसिव टाइप, सतत विभाजन द्वारा, यह द्विबीजपत्री पौधों में होता है। ऐसे पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, इनमें मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। इनमें जो है सक्सेसिव सतत प्रकार का द्विबीजपत्री पौधों में पराग कणों का विकास होता है। अब देखें